अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जानते हैं जो कि बहुत अहम है। फाइनेंस के टॉपिक को लेकर बहुत अहम है। एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसके एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस। ये कॉन्सेप्ट हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है, चाहे आप क्रिप्टो में हो, स्टॉक मार्केट में हो, बॉन्ड मार्केट में हो या कमोडिटी मार्केट में। बिजनेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो किसी भी इन्वेस्टर ने तो ये उसके लिए भी बहुत अहम है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल वर्ड में एक्सपेक्टेड रिटर्न होता क्या है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है वो एवरेज अर्निंग जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। रियल लाइफ में रिटर्न्स फिक्स नहीं होता, वो फ्लक्चुएट करता है क्योंकि मार्केट कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है। इसलिए प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए ये कैलकुलेट करते हैं कि आपका एवरेज या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा पास्ट डाटा होता है ना, वो भी एक्यूरेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो आने वाला फ्यूचर है वो हमें कितनी परसेंट से हमें रिजल्ट दे सकता है, आउटकम दे सकता है, रिटर्न दे सकता है, उसकी क्या परसेंटेज हो सकती है। इसलिए हम इसे ना एक फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। चले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू पॉसिबल रिटर्न के हम कितना पॉसिबल हो सकता है कि इसका रिटर्न है, और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न के कितने चांसेस हैं कि इसके हो सकते हैं, इतने चांसेस के इतना रिटर्न मिल सकता है, 3%, 4%, 6%। अगर किसी इन्वेस्टमेंट के 3 आउटकम्स हैं, 10% विथ 3% चांसेस, 15% रिटर्न जो है वो 5% चांसेस हैं, और 20% जो रिटर्न है विद 2% चांसेस है। तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू पॉसिबल ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर लेंगे, और 20 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे ऐडअप करेंगे। मतलब इन्वेस्टर एवरेज 14.5% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर एवरेज 14.5% का होगा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड करता है इन्वेस्टर, जो कि मोस्टली लाइकली है। यहाँ पे हमने बात की है मोस्ट लाइकली की। चलो अब हम इसके 3 ये भी सिनेरियो देख लेते हैं। इसमें ना 3 सिनेरियो आते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक, मोस्टली लाइकली, एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो। इन्वेस्टमेंट में हम हमेशा 3 पॉसिबिलिटी सिनेरियो कंसीडर करते हैं या कंडीशन कंसीडर करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक केस में बेस्ट केस सिनेरियो होता है जब सब कुछ प्रॉफिट हो जाता है, मार्केट बूम कर रही होती है, कोई लॉस नहीं हो रहा होता, और आप प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। एग्जांपल, नॉर्मल रिटर्न अगर 10% है तो ऑप्टिमिस्टिक केस में ये 20% तक जा सकता है। मोस्टली लाइकली केस में ना रियलिस्टिक सिनेरियो होता है। ये वो सिचुएशन होती है जो अक्सर होती है, मार्केट स्टेबल होती है और आपको एक नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट मिल रहा होता है। एग्जांपल, अराउंड 12% ये हमारा एवरेज रिटर्न है। जैसे कि हमें वो मिला कि मतलब 14.5, ये भी एवरेज रिटर्न था। अब हम बात कर लेते हैं पेसिमिस्टिक केस की। ये जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, ये सबसे बुरी सिचुएशन होती है जब मार्केट गिरती है, लॉस होते हैं, यानी ये परफॉर्मेंस वीक होती है। एग्जांपल, रिटर्न गिर के 5% हो जाए या इवन नेगेटिव हो जाए, कि सब कुछ का ना लॉस में हो जाए, नेगेटिव, आप लॉस सिचुएशन में जा रहे होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक जो होती है ना, बेहतरीन सूरत हाल होती है, हाईएस्ट रिटर्न होता है जो फर्स्ट कंडीशन होती है। जो सेकंड होती है वो आम सूरत हाल, एवरेज रिटर्न मिल रहे होते हैं इन्वेस्टर को। जो होती है ना पेसिमिस्टिक, ये बेहतरीन सूरत हाल होती है, लोएस्ट या नेगेटिव रिटर्न में जाते हैं, यानी कि आप लॉस में भी जा सकते हो इसमें। अब एक और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, रिस्क अवर्जन। मतलब मोस्टली इन्वेस्टर न्यूट्रल रिस्क अवर्जन होते हैं, मतलब वो रिस्क लेना पसंद ही नहीं करते। अगर उन्हें ज़्यादा रिस्क लेना पड़ जाए ना, तो वो तभी लेंगे जब उन्हें हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा होगा। एक आपने थ्योरी सुनी होगी, मोर रिस्क मोर रिटर्न, ये वो वाली थ्योरी है। यानी रीज़न है कि सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड में रिटर्न कम होता है, और रिस्क इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक, क्रिप्टो में रिटर्न ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिस्क भी हाई होता है। क्रिप्टो में आप देख रहे होते हो एवरी सेकंड, एवरी मिनट सिचुएशन चेंज हो रही होती है, मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होते हैं।
चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी को ग्राफ की मदद से भी समझ लेते हैं कि इन ग्राफ को देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी को कैसे शो करता है, मतलब हर पॉसिबल रिटर्न के होने के क्या चांसेस होते हैं। पहला ग्राफ है ना, ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये रिस्क फ्री का इन्वेस्टमेंट का है। देखो इसमें एक सिग्नल वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही रिटर्न मिल सकता है, यानी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब कोई चांसेस नहीं है लॉस होने का। एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड जहाँ 10% फिक्स रिटर्न मिलता है। तो हम दूसरे ग्राफ की तरफ जाते हैं कि जो रिस्क इन्वेस्टमेंट है विद 3 पॉसिबल रिटर्न। ये जो सेकंड ग्राफ है ना, ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क को मेजर करता है। ये यूजुअली एक बॉल शेप कर्व होती है जिसमें मीन यानी कि एवरेज रिटर्न सेंटर में होती है और साइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाई जाती है जिसमें अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाई जाती है। अगर आप ये ग्राफ देखो ना, ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने में हेल्प करता है। यहाँ सेंटर में जो लाइन है ना, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी मीन को शो कर रही है। इसके दोनों साइड पे जो कर्व का स्प्रेड दिखाया गया है ना, अगर ये कर्व नैरो होता तो इसका मतलब है था कि रिटर्न ज़्यादा क्लोज है किसके एक्सपेक्टेड वैल्यू के, यानी कि रिस्क कम है। अगर ये कर्व वाइड होता है इसका मतलब ये है कि रिटर्न बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं, यानी रिस्क ज़्यादा है। यही डिफरेंस स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है। जितनी ज़्यादा डेविएशन फ्रॉम मीन्स उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। अब ये ग्राफ को देखो, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस को कंपेयर कर रहा है दो इन्वेस्टमेंट का एक स्टैंडर्ड डेविएशन कम है और एक्सपेक्टेड रिटर्न ठीक है, तो इसका CV यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लो आता है, मतलब रिस्क पर रिटर्न बेटर है। इन्वेस्टमेंट B का डेविएशन ज़्यादा है और रिटर्न भी अनस्टेबल है, तो इसका CV हाई है, मतलब ज़्यादा रिस्क पर कम बेनिफिट है। इस ग्राफ से क्लियर होता है कि लो CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस बेटर इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी और हाई CV हाई रिस्क होता है, अनप्रडिक्टेबल परफॉर्मेंस होती है। अब चलते हैं हम वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस मीन मेजर ऑफ रिस्क। अब बात करते हैं वेरिएंस के। ये मेजर करता है कि इंडिविजुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना वेरी करता है। अगर आपका रिटर्न्स बहुत ऊपर या नीचे हो रहे हैं, कभी हाई कभी लो, यानी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो वेरिएंस हाई होगा और इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की है। बेसिकली जो वेरिएंस होता है ना, ये मेजर ही रिस्क को करता है कि कितना रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट में। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इसे मेजर कैसे करना है। पहले हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं था निकाला वो कैलकुलेट करेंगे, देन जो हमारा पॉसिबल रिटर्न है उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न में से माइनस करेंगे। उसमें से कुछ आंसर हमारे पॉजिटिव के आएंगे, कुछ नेगेटिव के आएंगे। जो हमारे रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, उसका स्क्वायर ले लेंगे। देन हम उसका स्क्वायर लेने के बाद फिर उस स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करने के साथ जैसे कि हमारे पास आ गया 6 पॉइंट। स्क्वायर हम R माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का इसलिए लेंगे जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन हम उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको ऐड अप कर देंगे। जैसे कि है 6.07, 0.12 और 6.07, इन सबको हमने ऐड अप किया नीचे तो हमारा आंसर आ गया 12.25। ये हमारा वेरिएंस हो जाएगा। अगर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे ना तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। जैसे कि ये देखें, हमारा देखें हमने R माइनस एक्सपेक्टेड R किया, देन हम उसका अंडर रूट लिया था ना कि हमारी जो नेगेटिव की वैल्यू थी वो पॉजिटिव में हो जाएंगे। देन हम प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम सबको ऐड अप करके हमारा वेरिएंस आया था 12.25। अब हम इसको अंडर रूट ले लेंगे तो 3.5 हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ये एक सिग्नल नंबर में बताता है कि टोटल रिस्क कितना मौजूद है इन्वेस्टमेंट में। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हाई रिस्क, मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 है तो आपका रिटर्न एवरेज से प्लस या नेगेटिव में 3.5 तक वेरी कर सकता है।
एफिशिएंट वेरिएंस अब हम बात कर लेते हैं। ये अगर आप दो या दो से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो वो आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम सीवी को यूज़ करते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के कितनी वेरिएशन मौजूद है। अगर लो सीवी है ना, तो इसका मतलब है कि कम रिस्क पे एक अच्छा और स्टेबल और हैंडसम अमाउंट मिल रही है रिटर्न की सूरत में। ये इसलिए जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। जैसे कि हमारा पहले क्या था, 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन था और 12.25 हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमने इनको डिवाइड किया तो हमारा ये क्या आ गया, 0.8। ये कितनी आ गई, ये वेरिएशन आ गई। ये हमें बताती है कि जो हमारा रिटर्न होगा ना, वो पॉजिटिव एंड माइनस, पॉजिटिव भी और माइनस में इतना ही वेरी करेगा। या तो वो पॉजिटिव में वेरी करेगा या वो नेगेटिव में जाएगा। इन शॉर्ट, जितना ज़्यादा। तो गाइस, समरी ये है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न बताता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट। ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक सिनेरियो हेल्प करता है कि बेस्ट और वर्स्ट आउटकम समझने में। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि रिस्क कितना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कंपेयर करता है कि डिफरेंस इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस रिस्क के हिसाब से है। इन शॉर्ट, जितना ज़्यादा रिटर्न उतने ज़्यादा रिस्क, और जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी उतने ज़्यादा इन्वेस्टर को केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलेंगे इस चैप्टर को के लास्ट टॉपिक के साथ। तो स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।